कि आप सभी को पता है कि अपनी जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और थोड़े कुछ ही दिनों में जो है आपके एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो एग्ज़ाम को लेके कई लोग उत्साहित भी हैं, तो उत्साहित होने के उससे ज़्यादा तो लोग क्या हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं। तो दोस्तों, हतोत्साहित ना हो, बेचैन ना हो, आपके एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा और बहुत ही बढ़िया होगा और आप सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं उनका ध्यान रखना है आपको और इनको अप्लाई करना है आपको, ताकि आपका जो स्किल टेस्ट और काफ़ी अच्छा हो सके। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखना है और इन्हीं का वहाँ पे इस्तेमाल करना है और इसी प्रकार से आपको जो अपना स्किल देख के आना है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ ही लोगों को ये चीज़ें ध्यान नहीं होती है और कुछ लोगों को ध्यान भी होती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिनको ध्यान नहीं है वो आराम से सुनेंगे और आराम से इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से बिंदु हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब स्किल देने जाओगे तो आपको सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एक आईडी प्रूफ हो गया, फ़ोटो वगैरह हो गया और ये चीज़ें लेके जानी है आपको। ठीक है, उसके बाद में जो अपने शॉर्ट हैंड के लिए बात करते हैं, तो दोस्तों शॉर्ट हैंड के लिए आपको कम से कम 2 पेंसिल लेके जानी है। कितनी? 2 पेंसिल लेके जानी है। और पेंसिल को हो सके तो आप 2 पेंसिल लेके जाओगे तो उसको एक तरफ से छील लो, या फिर हो सके तो आप दोनों तरफ से उस पेंसिल को छील सकते हो। ठीक है, एक पेंसिल को जैसे दोनों तरफ से छीलते हैं तो वैसे छील सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर आप कैसे करते हो, एक तरफ से भी ठीक है और दोनों तरफ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों पेंसिल लेके तो जाओगे, लेकिन पेंसिल कैसे लेके जाओगे वो मैं बता देता हूँ आपको। पेंसिल लेके जानी है आपको जो आपका नॉर्मल पेन होता है ना, उसके साइज़ की पेंसिल लेके जानी है। ना ही तो जो अपनी नई पेंसिल आती है बिल्कुल पूरी बड़ी, वो पेंसिल लेके जानी है, और ना ही उससे छोटी लेके जानी है कि आप बिल्कुल ही छोटी कर दो, वैसा नहीं। जो नॉर्मल पेन होता है अपना, उसके साइज़ की पेंसिल कर लेना, उसको काट पीट के और उसको छील लेना, तो उस साइज़ की पेंसिल आपको लेके जानी है। पूरी बड़ी पेंसिल कभी भी नहीं लेके जानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, जब आप शॉर्ट हैंड लिखने बैठोगे तो शॉर्ट हैंड लिखने बैठोगे उससे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पेज के बीच में लाइन खींच के लिखना है। कई दोस्त लाइन खींच के नहीं लिखते, तो वो तो उनकी हैबिट है, लेकिन आपको लाइन खींच के लिखना चाहिए ताकि आपके समय की बचत हो सके। तो पेज वहाँ पे जो है लाइन खींच लेनी है आपको, और जो उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, क्या कि लाइन खींच ली। अब लाइन खींचने के बाद में आपको करना क्या है कि आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश नई आती है बिल्कुल, तो उसको आप ओपन करोगे और उसको पेज को मतलब ऐसे चला लोगे, जैसे कॉर्नर से पकड़ के हम पेन उसको चलाते हैं ना, पेज जैसे कि खुल जाए, पेज चिपक रहे होते हैं, नई नोटबुक होती है तो उसमें, तो उनको पेज को चला लेना है और आराम से उनको खोल लेना है ताकि आपका जो है सही हो जाए। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नोटबुक के पेज को तो चला लेना है, लेकिन जो पेज अपना कॉर्नर होता है पेज का, उस कॉर्नर से पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको उस पेज उलटने में दिक्कत ना आए और वो चिपक जाए तो वो पेज जल्दी से मतलब पलटा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है उसको, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको ट्रायल दी जाएगी, तो दोस्तों ट्रायल को कभी भी टाइप नहीं करना है। इसके लिए क्या करोगे, आप ट्रायल को नोटबुक के पीछे वाले भाग से लिखोगे। ठीक है, जैसे आगे से नोटबुक आती है वैसे नहीं लिखना, पेज को नोटबुक को बदलना है और पीछे से लिखना स्टार्ट करना है ट्रायल को। ठीक है, जितने भी दे, 1-2 जो ट्रायल देंगे आपको, कई बार होता है 1 दे देते हैं, कई बार होता है 2 भी देते हैं। ठीक है, तो 1 ट्रायल दे दो, उसको पीछे ही लिखना है नोटबुक के पीछे वाले भाग में। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हम आगे लिख देते हैं तो वहाँ पे हड़बड़ी, दोस्तों मैं बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा होती है। तो हड़बड़ी में हम करते क्या हैं, जो ट्रायल है उसको भी टाइप कर देते हैं, जो मेन डिक्टेशंस होती हैं उसके साथ में हम उसको भी टाइप कर देते हैं। तो ये नहीं करना। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे कि जो अपना ट्रायल है उसको नोटबुक के पीछे वाले भाग में लिखेंगे। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पीछे वाले भाग में लिखोगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नोटबुक है कहाँ भी कहीं भी लिखो। ठीक है, तो आपको उसको पीछे वाले भाग में लिखना है ताकि भी इस गलती करने से बच सके। ठीक है, और दोस्तों आपको कंप्यूटर सिस्टम को तो चेक कर ही लेना है, ये चीज़ तो आप सभी को नॉर्मल पता होगी। तो इसको तो चेक कर लेना है कि आपका जो कीबोर्ड वगैरह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें तो आपको देख लेनी है। ठीक है, अब मैटर को जैसे कि आप लिख लोगे, डिक्टेशन ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद में दोस्तों आपको मैटर को पढ़ना ज़रूर है। डायरेक्ट टाइप करने मत बैठ जाना, उसको पढ़ना ज़रूर है। चाहे आप एक बार पढ़ो, जिनकी स्पीड अच्छी मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको तो 2 बार भी पढ़ना चाहिए, है ना।
तो आपको मेट्रो को अवश्य पढ़ना है। अब इसके बाद में क्या करना है, टाइप करते समय एक चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है कि आपको एक एक शब्द करके टाइप नहीं करना, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ वहाँ पे भी नहीं करना, एक एक शब्द को टाइप का भी नहीं करना। आपको करना क्या है कि एक लाइन है उसको 2 बार में ख़त्म करोगे, यानी कि पूरा सेंटेंस को एक साथ लिखोगे। आप कहने का मतलब यह है एक एक शब्द करने से आपको टाइम बहुत लगेगा और सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, सेंटेंस को पूरे को टाइप करोगे एक साथ में, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ट्रांसलेशन करने से पहले एक चीज़ बता दो, हमको पैरा अवश्य देना है। कई लोग भूल जाते हैं पैरा देना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पैरा अवश्य देना। पैरा आप टैब चालू है तो टैब से दे सकते हो, बाकी इस पे से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पैरा ज़रूर देना आपको, ठीक है। और अब जब आप पैरा कर दोगे तो दोस्तों ट्रांसलेशन करते समय एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो गलतियां होगी आपसे, जैसे मानो कि करे हैं, अब करे में बहुवचन का बोध आ रहा है और उस पर बिंदु आनी चाहिए, लेकिन आपने बिंदु नहीं लगाए, बल्कि आपको पता है कि यहाँ पे बिंदु आएगी, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि नहीं इसको बाद में लगा देता हूँ, चलो आगे वाला। ऐसा नहीं करना, आपको जो करे में बिंदु है उसको साथ के साथ में ऐसे सही करते चलने आए। और जो आप मानो कि कोई शब्द में छोटी बड़ी मात्रा लगा रहे हो तो वो गलत हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ये नहीं आएगी वो आएगी, तो वो लगा ही देनी है साथ के साथ। यदि आप सारी गलतियों को बाद के लिए छोड़ दोगे तो हो सकता है आपको समय ना मिले और बाद में गलतियाँ ज़्यादा आप सही नहीं कर पाओ, ठीक है। तो इन गलतियों को साथ के साथ सही करते चलो, वही बात है, आप बाद में करोगे या साथ साथ करते चलोगे एक ही बात आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैटर टाइप हो जाएगा आपका। अब मैटर टाइप करने के बाद में उसमें मैच ज़रूर करोगे। अब मैंने बताया जैसे कि अब मैच कैसे करोगे, मैं शॉर्ट हैंड के मैटर से मैच करोगे, फिर हिंदी आपको जो है हिंदी के डायरेक्ट देखोगे और हिंदी को भी आप देखोगे, ठीक है, कि मेरे हिंदी में क्या गलतियाँ आ रही है। पहले तो शॉर्ट हैंड के मैटर से मैच कर लेना है, फिर अपनी जो लिखा है आपने हिंदी में जो सामने है आपके, उसी को पढ़ना है शुरू से, ठीक है। और दोस्तों एक जो बात आपको बताऊं, जैसे अपन मेट्रो को देखते रहते हैं ना, तो उसमें गलतियों का पता नहीं चलता। आप क्या करोगे, मेट्रो को जैसे शॉर्ट हैंड के मेट्रो से मैच करके जैसे कि 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर देना। ये मेरा पर्सनल जो कह सकते हो कि एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 5 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो और उसको मेट्रो को देखना नहीं है। 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और फिर पढ़ो, तो आपको क्या है, थोड़ी सी जो शब्द दिमाग में घूमते रहते हैं ना, सामने दिखते रहते हैं, तो वो क्या है, सही लगते हैं। लेकिन जब आप आंखें बंद करके ऐसा, तो वो मेट्रो कुछ नया सा लगता है, तो उसमें गलतियाँ थोड़ी सी पकड़ में आती है। मजाक की बात नहीं है, करके देखना, आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, हाँ, बहुत मदद मिलती है इससे, ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मैटर मैच करते समय एक चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है, ज़्यादा वर्ड्स तो छूटेंगे, उनको तो देखना ही है, लेकिन दोस्तों जब आप करोगे तो शॉर्ट हैंड के मैटर से इसलिए मैच करना जरूरी होता है कि आपको जो शॉर्ट हैंड में पूरा मैटर लिखा है वो आपने हिंदी में वहाँ पे टाइप किया है या नहीं किया है पूरा, ठीक है। तो ये देखना है कि आपको कहीं लाइन तो मिस नहीं हुई है, कि शॉर्ट हैंड में तो लिखा है आपने, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन में आपने वो लाइन नहीं लिखी, यानी कि आप लाइन खा गए, ठीक है। भूख लग रही थी तो आप लाइन खा गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी लाइन मिस हुई है या नहीं हुई है, लाइन को ज़रूर पकड़ना है आपको, ठीक है, ये करना है। और जो लास्ट में आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, तो जो शॉर्ट हैंड में आप जो पढ़ते समय, जैसे कि मैं बताते रहता हूँ, दोस्त हिंदी लिखेंगे पढ़ते समय उसको, तो उस हिंदी को आपको लास्ट में मिटा के आना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना और आराम से अपनी तैयारी कीजिए। अभी तो 3-4 दिन शेष हैं आपके पास, तो इनमें अच्छी तैयारी कीजिए। भगवान जी का आशीर्वाद आप सभी का साथ है और मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी बता रखी हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगी आपको, और अच्छे से करके आना है दोस्तों। आपका जो है स्किल टेस्ट सरल होता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। ऐसे दिमाग में बोधरेशन मत लो कि हाँ मेरा जो है इतना कठिन होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। बस आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए और अच्छे से देख के आइए, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ें जो है आराम से देख लेना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है, इनमें काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं तो दिक्कत हो जाती है। पैरा वगैरह देना और इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। और कॉमा फुल स्टॉप बोलेगा तो आपको आराम से लगा देना है। तो ठीक है दोस्तों, आराम से करके आना है और सभी को सिलेक्शन ज़रूर लेना है। तो मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, ठीक है।